हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका इस नई वीडियो में। लास्ट टाइम हमने कॉर्डेट्स के करेक्टर देखे थे सबसे पहली वीडियो में, उसके बाद दूसरा पार्ट आया। दूसरे पार्ट के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा आपके लिए, प्लीज़, क्योंकि उस वीडियो में साउंड की कमी हो गई है। कमी होने का मतलब क्या था कि सम टेक्निकल फॉल्ट्स, उसका साउंड बहुत ज़्यादा कम हो गया है और समझ थोड़ा नहीं आ रहा है। खैर, फिर भी समझ पा रहे हैं जो लोग समझ पाए होंगे, और आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट टू यू, आपने वो इतने अच्छे से सुना। ऐसे ही इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लाइक ब्रीफ क्लासिफिकेशन हमने कॉर्डेट का देखा। उसमें हमने उसमें ये क्लासिफिकेशन देखा, और साथ ही साथ हमने एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा को के दो ग्रुपों को डिवाइड किया और उनके बारे में जाना। ठीक है, वो वीडियो ख़त्म होती है और आज की वीडियो में हम जानते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट, जिसको यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेटा, सॉरी। अब आप सब लोग ही जानते हैं नर्व कॉर्ड्स, ये एक मेन फीचर हो रहा है जो कि सब ग्रुप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड ओनली अ टेडपोल लाइक लार्वा। टेडपोल लार्वा में ही नर्व कॉर्ड होती है। इसकी थोड़ी सी जानकारी है, प्रोटेक्टेड ट्यूनिकेट जो होता है। अब चलिए सबसे पहले सीधे सीधे इसके जनरल कैरेक्टर बात करते हैं और फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग पेन कॉफ़ी उठाइए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए ये सारे फीचर्स, ओके, और एग्ज़ाम में उतारिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, डायग्राम भी है आज तो मेंशन किए हुए। चलिए, आशा करता हूँ आपको मजा आएगा। ये होते हैं एक्सक्लूसिव मराइन सबसे पहले। उससे बाद ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सर्वव्यापी। पूरे पृथ्वी के सारे एक्सक्लूसिव जो मराइन वाटर हैं उसमें कहीं भी मिल सकते हैं। ये ऑल सी में होते हैं और पूरी डेप्थ, हर डेप्थ में मिलते हैं, मतलब किसी भी गहराई में हो सकते हैं। 400 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000, 4000 एंड सो ऑन। ठीक है, मोस्टली सेडेंटरी होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे। और पेलाजिक, पेलाजिक मतलब सरफेस पे होते हैं। और फ्री स्विमिंग होते हैं, वो कहीं पे अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि यूरो किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरोकॉर्डेट्स की। ठीक है, सेलेंट्री, सिंपल सॉलिटरी होते हैं। एग्रीगेटिव ग्रुप और कंपोजिशन होता है इसका, ग्रुप में होते हैं ये। ठीक है, मतलब कॉलोनी फॉर्म करते हैं, अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे 10, 5, 20 ऐसे करके, 100, 1000, 150। ठीक है, साइज 0.25 to 250 mm तक हो सकता है। शेप और कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, अबाउट बॉडी डिजनरेशन सेक्लाइक होती है बॉडी। अब क्या हो रहा है, पेयर अपेंडेज नहीं होता। जैसे ये पीछे से फोटो में दिख रहा है ना, ये टॉर्टॉइस दिख रही है। टॉर्टॉइस में दोनों पेयर है ना, हेड, हाथ है, हाथ टाइप के, हैंड टाइप के, तो अपेंडेज बोलते हैं ना इसको साइंस की लैंग्वेज में। तो पेयर्ड अपेंडेज नहीं होते हैं इनमें। ठीक है, विदाउट पेयर्ड अपेंडेज एंड विदाउट टेल भी नहीं होती है। ठीक है, अब बॉडी कवर होती है एक प्रोटेक्टिव ट्यूनिक, ट्यूनिक से, ट्यूनिक और टेस्ट बोलते हैं इसके, ट्यूनिकेटा इसी के नाम से ही इसको कहा जाता है। ठीक है, लार्जली ट्यूनिकेट, इसका जो केमिकल फार्मूला बोलेंगे C6H10O5N। ओके, ये केमिकल फार्मूला है ट्यूनिका का, ट्यूनिकेट। ओके, ये मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का ही बना होता है ऐसा। सिमिलर टू सेलुलोज, हेंस द नेम ट्यूनिकेट, इसी वजह से इनका नाम ट्यूनिकेट कहा जाता है। अब देखो, टर्मिनल ब्रांच अपर्चर होती है इसमें, डॉर्सल एट्रिया। एट्रिया का काम काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्पफुल होता है इनकी बॉडी में। ये वाटर को इनसाइड से आउटसाइड ले जाने के लिए हेल्प होते हैं, और एक्सेशन और ये सब में हेल्प होता है। एट्रिया को हम थोड़ा डिटेल समझेंगे आगे। अपर्चर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डॉर्सल एट्रियल अपर्चर हो गए, इसकी बात हो रही है। सीलोम की बात हम पहले भी कह रहे थे। सीलोम देखो, एंटेरोसिलस, ये सब तीन मोर टाइप से होती हैं, कुछ टाइप से होती हैं। ठीक है, इंसिड एंड एंडर एक्टोडर्म लाइन, एक्टोडर्मल लाइन से बनी होती है सीलोम इसकी। सॉरी, सीलोम तो एब्सेंट होती है ना, एक्टोडर्मल लाइन से एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है ना, जो एट्रियल कैविटी की बात कर रहे हैं। ये इसका मेन करेक्टर थोड़ा एट्रियल कैविटी होती है यूरोकॉर्डेट्स में। ठीक है, विच ओपन टू आउटसाइड थ्रू द एट्रियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर से ही ओपन होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ 17 करेक्टर हैं, तो आप इसमें से 10 करेक्टर भी अगर अच्छे अच्छे याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप रिटर्न मार्क्स कर रहे हैं। और अगर आप MCQ लेवल पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो भी मैंने वो किया है, हाईलाइट किया है, उससे आप समझ सकते हो अच्छा ये है और ये नहीं है। इससे भी आप समझ पाओगे यूरोकॉर्डेट में क्या है क्या नहीं।
नोटोकॉड प्रोसेस ओनली अब लार्वल स्टेज में ही होती है नोटोकॉड, इसीलिए इनको यूरोकॉडेड। यूरोकॉड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इसकी नोटोकॉड ओनली लार्वल स्टेज में होती है, कि लार्वा में टेल होती है वही नोटोकॉड होती है, उसके अडल्ट में इट गोज टू डिसअपेयर। ओके, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, फेरिंग्स होते हैं, ब्रांचल सैक होते हैं जो कि फेरेंशियल सेक्स के फॉर्म में होते हैं, लार्ज विथ एंडोस्टाइल एंड टू सेवरल पेयर ऑफ गिल्स। गिल्स जो होते हैं ना गलफड़े जिनको हिंदी में कहा जाता है, वो टू पेयर से होते हैं, पेयर्स ऑफ गिल्स, पेयर में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। अब सीलियरी फीडर होते हैं, जैसे आपको फिल्टर फीडर के बारे में बताया था मैंने, ऐसे सीलियरी फीडर भी होता है। सीलियरी फीडर में क्या होता है कि सीलियाज होते हैं ना फेरिंग्स में, और वहाँ से जब जब वाटर इनगल्फ होता है तो वो फिर उसको सीलिया से फीड करते हैं, वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू द टेस्ट जो टेस्ट की अभी बात करी मैंने, C6H10O5 की बात करी जो मैंने, वो क्या है, वो टेस्ट है, और उससे आप इससे यूरोकॉर्डेट आप रेस्पिरेशन भी करते हैं। गिल से तो होता ही होता है, गिल स्लिट्स से तो होते हैं, स्लिट्स होते हैं ना इसमें छोटे छोटे। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम ओपन होता है, हार्ट सिंपल होता है, ट्यूबुलर वेंट्रल फ्लो होता है। ठीक है, पीरियोडिकली रिजर्व्ड। अब क्या होता है, ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है, पीरियोडिकली रिजर्व्ड होता है, मतलब पीरियड के वाइज ब्लड फ्लो चलता जाता है, जैसे ह्यूमन में होता है ना थोड़ा, तो नॉट ए दिस काइंड ऑफ एडवांस जस्ट वी आर लाइक दैट, बट वो नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल वेंडोसाइट्स होते हैं, बॉडी एक्सट्रैक्ट वेनेडियम फ्रॉम सी वाटर। अब देखो एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है इनमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहे, नेफ्रोसाइट से एक ग्लैंड होती है, पायलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। ठीक है, नेफ्रोसाइट आपको ये बहुत मतलब याद कर देना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट कि नेफ्रोसाइट प्रेजेंट इन विच फाइलम। ओके, देन ऑप्शन विल बी हैव द cephalochordate, यूरोकॉर्डेट, ओके, हेमिकॉर्डेट, सो यू विल टिक अबाउट द यूरोकॉर्डेट। ठीक है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेज, रिड्यूस इन सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लिया इन अडल्ट। बोला था ना डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या होती है, ओनली इन लार्वल स्टेज में होगी, दैट हेंस इट्स नेम लाइक ये यूरोकॉर्डेट रखा गया है। ठीक है, सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लिया अडल्ट में होता है गैंग्लिया फॉर्म में। मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होता है। अब हर्मोफ्रोडाइट मतलब आप क्या समझे, हर्मोफ्रोडाइट को आप मेल कंसिडर करोगे या फीमेल कंसिडर करोगे? ठीक है, जरा सोचो 2 सेकंड। आपने सोचा, नहीं सोचा, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। सोचा भी है तो अच्छी बात है। मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट हम किसको कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कंसिडर किया जाता है एज ए फीमेल। ओके, मेल को हर्मोफ्रोडाइट कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। हर्मोफ्रोडाइट आप समझ सकते हो, मेल एंड फीमेल सेक्सेस इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज हर्मोफ्रोडाइट। ओके, इसकी डेफिनेशन है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है ना, एक्सटर्नल होता है, आउटर होता है, इंटरनल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इंक्लूडिंग फ्री स्विमिंग लार्वा टेल। ठीक है, जो फ्री स्विमिंग होता है जिसमें लार्वा स्टेज में टेल होती है, बेसिक कॉर्डेड करेक्टर एंड मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव। अब बेसिक कॉर्डेड इसका करेक्टरिस्टिक है कि मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मतलब आप समझ सकते हो एक्चुअल टर्न हो जाता है, इसका हेड माउथ सब अंदर का जो पार्ट होता है ना वो घूम जाता है 360 एक्सिस पे, 180 एक्सिस पे घूम जाता है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आपको ये याद रखना है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है यूरोकॉर्डेट में, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कॉमन होता है, इसके बेस पे होता है। चलिए, अब आया आपका फिर से वही क्लासिफिकेशन, हम इसके बारे में थोड़ा से जानेंगे फिर से एक बार। ऑब्वियस मैं आपको ये याद कराने वाला हूँ, एंड इसके ये जो लेक्चर है ये पूरा जब ख़त्म हो जाएगा ना, आपको मैं ये याद करा दूंगा अच्छे से। कॉर्डेटा एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं किया, साइंटिस्टों ने किया। क्रेनिएटा को हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट एंटेरोपिसेनेटा, पेट्रोब्रांचिया, प्लेंटोसेफेरिडिया एंड ग्रेप्टोलेटा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने देख ली हो, कुछ बच्चों ने तो देख ली होगी, तो वरना आप जाके देख सकते हैं हेमिकॉर्डेट को, उसके करेक्टर। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऑर्डर लेवल तक एमएससी के अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ तक जाता है। यूरोकॉर्डेट में एसिडियसी, थैलेसिया, लार्विसिया, जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। चलिए, ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका कि एक्चुअली क्या होता है, यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेट जिनको कहता है, बिकॉज टेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये एग्जांपल है आपके, ये अडमानिया है, ये डेयोडेलम है, हाँ ड्रम की तरह दिखाई दे रहा है। इंक्लूडेड 2000 फिक्स्ड एंड नियरली 100 पेलाजिक होते हैं 100 और 2000 फिक्स। ये थोड़ी डिटेल्स ये तो आप लोग भी पढ़ लोगे स्क्रीनशॉट लेके या समझ लेना। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। क्लासिफिकेशन किया गया था और इन्होंने
स्टोरर एंड यूसिंगर एज अ गिवन है देयर बुक जर्नल जूलॉजी ऑफ 1965 एडिशन में, ठीक है, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। और 3 क्लासेस की इंपॉर्टेंट है, डिवाइड होती है, जो कि थैलेसी जो बताया था, एसिडिएसी, थैलेसी और लार्वेसी, ठीक है। एसिडिएसी की बात करेंगे, सेसाइल होता है। एक्चुअली हम थोड़ा सा ऑर्डर लेवल तक भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी आपको ज़रूरी है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। एसिडिएसी क्या है? सेसाइल ट्यूनिकेट्स होते हैं, स्कैटर्ड मसल्स होती हैं इन ट्यूनिकेट। क्या होते हैं ये? साफ सीधी बात बोलें तो एक्चुअली ये भी सेसाइल ट्यूनिकेट है। मतलब सेसाइल मतलब एक जगह पे खड़े होने, एक जगह पे स्टैंड बाय वाला काम है इनका, रुके रहते हैं, ठीक है। सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले, कॉलोनी और कंपोस्ट। सॉलिड अकेले भी होते हैं और बहुत सारे ग्रुप में कॉलोनी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। गिल क्लिप न्यूमरस होती हैं, मतलब साइड में जो गिल क्लिप होती है उनमें बहुत सारी होती हैं। एसिडिटी आर सी स्क्वेट, हाँ उसमें से सी स्क्वेट आ गया, ठीक है। जिस स्क्वेट को ही है कि हार्मानिया कहा जाता है। 2 सब ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर, ठीक है। 12 फैमिली हैं, 37 जनरा हैं और 1200 स्पीसीज़ हैं। हर्डमानिया, सियोना, मलगुला, ये कुछ उसके स्पीसीज़ के नाम हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल है जो आपको याद करने। हर्डमानिया यहीं पे याद कर दो, हर्डमानिया, सियोना, मलगुला, मुँह से बोलोगे डेफिनेटली याद हो जाए। सियोना, मालगुला, हर्डमानिया, दैट्स इट। सॉलिटरी कॉलोनियल, एक्चुअली आप देखो, अगर आप कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में आपको समझना होता है, अगर एसिडिएसी की बात आ गई है, अगर एसिडिएसी क्लास है किसकी, सबफाइलम यूरोकॉर्डेट की, तो आप यू हैव टू नो अबाउट इट। ये कॉलोनियल होगा या सब कॉलोनियल होगा, ये लाइन तो आपको लिखनी है। बॉटम लिविंग है, ये याद रखना है बस, ठीक है। किया ना हाईलाइट, ये आपको समझना है। देखो ये बॉटम लिविंग होते हैं, बॉडी फॉर्म साइज वेरिएबल होता है, टेस्ट परमानेंट होता है, साथ में लगा होता है, परमानेंट मतलब हमेशा ही रहता है, ठीक होता है। एट्रियम अपर डोर्सली, एट्रियोपोर से एट्रियम अपर्चर क्या होता है, एट्रियम ओपन डॉर्सली बाहर के लिए होता है। फेरिंग्स क्या होता है ना, फेरिक्स प्रिसिस्टम मैनी गिल स्लिट होता है फेरिंग्स में। फेरिक्स फेरिक्स आप भी पढ़ते हो ना, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे वीडियो बना के जान लेंगे, बट नहीं फिर भी आपको गूगल करके समझना चाहिए फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं और उनमें से वाटर आउट और इनसाइड होता है, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, लार्वल फ्री स्विमिंग होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं। लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब लार्वा क्या है ना, जो फ्री स्विमिंग, वो इधर से उधर खुद से जा सकते हैं, मतलब अटैच नहीं है किसी भी बॉडी पे, तो फ्री स्विमिंग। एडल्ट यूजुअली ससाइल आफ्टर रेट्रोग्रेसिव मोटोपिस। एडल्ट में क्या होता है, जैसे रेट्रोग्रेसिव यूजुअली ससाइल होता है, ठीक है। आफ्टर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस व्हेन लार्वा, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एंड टेल आर लॉस्ट, ब्रेन रिड्यूस एंड सॉलिड कॉन्गुलेंट। अब क्या होता है, अडल्ट सेसाइल होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे खड़े रुके रहते हैं, अब किसी से अटैच रहते हैं। क्या होता है बाद में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और लार्वा, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड क्या होता है ना, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि बोला है ना इसमें कि लार्वा स्टेज में ही मिलेगी, उसके बाद ऊपर की स्टेज में नहीं मिलेगी, लॉस्ट हो जाती है। ब्रेन रिड्यूस हो जाता है, ब्रेन भी रिड्यूस होता है, वो फॉर्म होता है गैंग्लियन के फॉर्म में, ठीक है। ब्रेन मतलब ब्रेन से गैंग्लियन हो जाता है, मतलब नोटोकॉर्ड जो हॉलो नर्व कॉर्ड होती है ना, वो क्या चेंज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और गैंग्लियन के फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब आएंगे इसके हम एक्चुअली 3 ऑर्डर हैं, तो थोड़ा सा 3 ऑर्डर को मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है। ऑब्वियस मैं सब ऑर्डर तक नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर मुझे नहीं लगता कि इतना याद होता है एक नॉर्मल इंसान को, वो थोड़ा विकसित होगा जो उसी को याद हो सकता है। बट फिर भी चलो, अगर आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट टू यू, ओके। एंटरोगोना होता है, पता नहीं मेरी टीचिंग स्किल कैसी है, मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ सही से या नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए इसको, है ना। अगर मेरी टीचिंग, मेरे बताने में या मेरे को एक्सप्लेन करने में कोई सा भी इशू है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि यार सर को ये थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल चेंज इट, ओके। वरना आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ अच्छे से डिलीवर करूँगा, ठीक है। मैं अपना जितना मेरा मन से, मेरे दिल से हो पाएगा, मैं आपको पूरा प्यार दूंगा, ठीक है। एंट्रोगोना देखेंगे ऑर्डर। बॉडी समटाइम्स डिवाइड इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एक्चुअली देखो, थोरेक्स मतलब समझ सकते हो, एब्डोमेन और थोरेक्स, ठीक है। मतलब हेड नहीं है कुछ भी और टेल पार्ट भी नहीं है, ठीक है। सीधे एब्डोमेन है और थोरेक्स और एब्डोमेन है। थोरेक्स मतलब लाइक माउथ के नीचे का पार्ट अगर इंसानों की बात करें, और एब्डोमेन जस्ट बिलो टू थोरेक्स, थोरेक्स के नीचे का पार्ट है, उसमें क्या होता है, ये डिवाइड होता है। मतलब कुछ भी ऐसा, फोटो देख सकते हो आप इसकी, ये एक्चुअली एसिडिया है, इसका एग्जाम्पल है एंटेरोगोना का, मतलब एसिडिएसिया का ही एग्जाम्पल है एसिडिया, जो आपको याद रखना है। और
डायग्राम भी वही है, एंटरोगोना ऑर्डर है इसका, ठीक है। गोनाड एक होता है और बिहाइंड इंटेस्टाइनल लूप होता है ना, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है उसके पीछे, इनके इंटेस्टाइन के पीछे गोनाड होता है, हमारे इंटेस्टाइन के नीचे होते हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। लार्वा विद 2 सेंस ऑर्गन होता है, ओसिली एंड ओथिलिथ। ये देखो, ये आपको याद रखना है, ओसिली एंड ओथिलिथ 2 सेंस ऑर्गन है जो लार्वल स्टेज में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके एसिडियसिया है, सियोना है, फाइलोसिया है, ठीक है। चलिए ऑर्डर सेकंड देखें, प्लूरोगोना। पहले हमने देखा एंटरोगोना, प्लूरोगोना। देखो गोना गोना है तो आप याद कर सकते हो, बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, अनडिवाइडेड होती है, डिवाइड नहीं होती है। अब इसका एग्जांपल हडमानिया है, देखो आपको याद रखना है, मैंने पहले बोला था कि याद करो, हडमानिया दो और थे, ठीक है। न्यूट्रल ग्लैंड एंड डॉर्सली लेटरल गैंग्लियन होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब जैसे ही एडल्ट हो जाता है तो ऑब्वियस, जैसे बोला था कि रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है नर्व बॉडीज, इसमें यही होता है। गोनाड 2 और मोर एम्बेडेड इन मेंटल कैविटी। मेंटल वॉल जो होती है ना, उसमें इसके क्या होता है, गोनाड्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मतलब लोकेटेड रहते हैं। लार्वल विद ऑथलिथ, ठीक है। लार्वा में ऑथलिथ होता है, सेपरेट आई एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट आईज एब्सेंट होती हैं, जो सेपरेटेड होती हैं इंसानों में ना। एग्जाम्पल हेडमानिया, बोट्राइलस, मलगुला एंड स्टाइला, ठीक है। ये डायग्राम है इसमें, इसमें ये एंटीरियर है, ये डॉर्सल, देखो एंटीरियर ये है और डॉर्सल कितना। हम जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो रेट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फ्स को समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ इंटीरियर आ गया, यहाँ डॉर्सल क्यों आ गया, ब्रांचियल अपर्चर ये क्यों है, एंटीरियर अपर्चर ये क्यों है, ठीक है। बॉडी प्रोप इसके लिए भी छोड़ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, इसीलिए, वरना अगर यहीं पे बता दूंगा तो फिर कहाँ मज़ा रह जाएगा। चलिए, 2 ऑर्डर हमने इसके देखे एसिडियसी के। अब देखना हम तीसरी क्लास, सॉरी सेकंड क्लास है ना, थैलेसी। थैलेसी फर्स्ट क्लास हमने देखे, उसके 2 ऑर्डर देखे, और अब हम थैलेसी की क्लास के देखें। फ्री स्विमिंग और पेलाजिक ट्यूनिकेट होते हैं, सर्कुलर, मस्कुलर और 2 इन ट्यूनिक होता है। फ्री स्विमिंग मतलब आप समझ सकते हो सीधे सीधे वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, ठीक है। अडल्ट फ्री स्विमिंग सच होता है। वॉर्म मतलब समझता, वॉर्म मतलब लंबा से कीड़ा सा, गोल सिलेंड्रिकल, वॉर्म इसको ही कहेंगे। टेम्परेट सी मतलब टेम्परेट मतलब समझ सकते हो, थोड़ा वार्म इलाके में, गर्म इलाके में, ठीक है। इन वार्म एंड टेम्परेट सी में होते हैं सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। सॉरी, ये वार्म आपका वो वाला वार्म नहीं था, आप ये गलत समझ रहे हो, ठीक है। ये वार्म मतलब हीटेड गर्म वाला वार्म, ठीक है। बॉडी शेप एंड साइज वेरिएबल होता है, ट्यूनिका परमानेंट होती है, ट्रांसपेरेंट सर्कुलर मसल बॉन्ड होता है इसमें। ट्यूनिका, इसकी ट्यूनिका देखो परमानेंट है, ठीक है। उसकी ट्यूनिका क्या हो रही थी कि चेंज हो रही थी, मतलब बाहर की कवरिंग चेंज हो रही थी, परमानेंट। एंटीरियर पोर, देखो जब आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे ना, थैलेसी क्या था, लार्वेसी क्या था, एसिडिसी क्या था, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा कि इनमें ये मेजर डिफरेंस है, तभी तो आप एग्जाम में सही से लिख पाओगे। फेरिंग्स विद टू लार्ज एंड मैनी स्मॉल गिल स्लिट होते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स आपको बताया था, उसमें भी बहुत सारे हो रही गिल स्लिट, सब में ऐसी हैं, तीनों क्लास में डिफरेंट, मतलब गिल स्लिट मिलेंगी। ऑब्वियस यार, ये तो जनरल करेक्टर है उसका कॉर्डेट्स का, तो ये तो कॉर्डेट स्टार्टिंग ही हो रही है ना, यहाँ पे थोड़ा प्रिमिटिव है, कम होते हैं इनमें। अडल्ट विदाउट नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड टेल। अडल्ट में कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल बडिंग कॉम्प्लेक्स होता है स्टोलन से। लाइव हिस्ट्री में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तो जरूर होती है लाइव हिस्ट्री में, ठीक है। अब आएगा पोट्रोसोमिडा, सॉरी पायरोसोमिडा, एक्चुअली ऑर्डर है इसका। कॉलोनियल, कॉम्पैक्ट, ट्यूबुलर, क्लोज इन photosynth and throughout the life due to the invasion of the egg in symbiotic luminescent bacteria। एक्चुअली ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, एग ले करते हैं दूसरे, उस पर क्या बोलते हैं, इन्वेट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लाइक जॉइड एम्बेडेड इन द कॉमन टेस्ट के ऊपर जॉइड हो जाते हैं। मसल बैंड कन्फाइंड बॉडी एंड्स, गिल स्लिट टॉल होती हैं, न्यूमरस आप 150 होते हैं, ठीक है। मतलब गिल स्लिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, गिल स्लिट इतनी ज़्यादा होती हैं कि 50 अप्रॉक्स तक हो जाती हैं। नो फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज जो है ना, वो फ्री स्विमिंग ही नहीं है, वो मतलब सेसाइल रहेगी। रिप्रोडक्शन होगा बडिंग से होगा, ठीक है। और क्या होगा, सिंगल जीनस है कि पायरोसोमा एक जीनस है, वो थैलेसी का एग्जाम्पल। उसका आपने क्या, एसिडियसी का आपने एग्जाम्पल समझा हर्डमानिया, ठीक है। और एक दूसरा था, कौन सा था, ये एसिडिया एंड हर्डमानिया, 2 एग्जाम्पल। और थैलेसिया का आपने समझा पायरोसोमा। आप देखो 2 एग्जाम्पल भी आपको याद हो गए इतनी इजीली। ऑर्डर डोलिरिया, अभी इसका एग्जाम्पल और आसान है। देखो एग्जाम्पल, एक बात याद हमेशा रखना है, एग्जाम्पल लिखने पे और एग्जाम्पल अगर आपको याद है उसके बेसिस पे आप पूरे मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो। ये एक टॉपर्स की ट्रिक है, राइट। आप अगर समझ पा रहे होंगे तो
बॉडी करेक्टरिस्टिकली बैरल शेप आप समझ सकते हो, एक्चुअली बॉल टाइप का, या एक्चुअली ड्रम डोलिडियम है ना, यस ये देखो ड्रम की तरह दिखाई देता है, ये ड्रम होता है ना दोनों साइड से, इट लुक्स लाइक दैट। एट्रियल पोर्ट यहाँ से है, देखो यहाँ से बाहर जाएगी, फेरिंग्स इसका यहाँ बीच में मिलेगा, ठीक है। हार्ट ये साइड में रखा है, ओवरी यहाँ नीचे की साइड, ठीक है। गिल स्लिट फ्यू मैनी होती है, गिल स्लिट कुछ और मैनी होती है। लार्वल ए टेल लार्वल विद नोटोकॉर्ड प्रोसेस्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रोसेस। अब देखो जैसे ऑर्डर आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे इस क्लास का सेकंड ऑर्डर है, इसमें क्या हो गया कि परसिस्ट हो रही है नोटोकॉर्ड। तो ऐसे ही जैसे ऊपर ऊपर हम जाएंगे कॉर्डेट में, पढ़ेंगे आगे तक, जब हम शायद बर्ड एव्स तक जाएंगे ना भाई साहब, तब तो वो नोटोकॉर्ड बहुत अच्छे से परसिस्ट हो जाएगी और उसका बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर देख लेंगे हम, सेल्पीडा। ओके, बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, प्रिज्म शेप्ड होती है। प्रिज्म समझते हो ना, प्रिज्म, हाँ हाँ वही, केमिस्ट्री लैब वाला, फिजिक्स लैब वाला प्रिज्म। मसल बैंड एनक्लेव्ड इन्वेंट्रली, फेरिंग्स कम्युनिकेट फेयरली विद अट्रियम थ्रू आउट द लार्ज गिल स्लिट, टेल लार्वल एब्सेंट। ये बहुत ईजी है आप समझने के लिए, सब एक्सप्लेन करने लायक है ही क्या, फिर भी चलो आपको बता देता हूँ। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मसल बैंड इनकम्प्लीट वेंट्रली होती है, ठीक है। मसल्स बैंड इसमें इनकम्प्लीट होते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। फेरिंग्स कम्युनिकेट फ्रीली विद एट्रियम थ्रू द, अब फेरिंग्स का एट्रियम जो मैंने वो स्लिट्स की बात करी थी, एट्रियम होल्स टाइप की या जो भी हैं, मतलब अपर्चर टाइप के हैं, उनसे क्या होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, लार्ज गिल स्लिट होते हैं। टेल लार्वा एब्सेंट, टेल जो लार्वा में टेल होता है ना, वो टेल्ड लार्वा, एक्चुअली लार्वा में टेल ही नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। सल्फा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ही याद रखो, बहुत इनफ है। वन ऑफ द थर्ड एंड लास्ट क्लास आ जाती है हमारी, स्मॉल होती है, 5 mm लॉन्ग होती है, सोलिटरी फ्री स्विमिंग, ये भी फ्री स्विमिंग है। पेलाजिक एंड नियोटोनिक, नियोटोनिक आपको समझना है, एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टनिक सुना है अपना, नियोटोनिक भी इनका भाई सिबलिंग टाइप का है, ये भी ऐसी सरफेस में मिलता है, ठीक है। लार्वा लाइक फॉर्म, मतलब नियोटोनिक लाइक होते हैं, नियोटोनिक लार्वा लाइक होता है इनका, लार्वा जो होता है नियोटोनिक फॉर्म टाइप का होता है, ठीक है। परसिस्टेंट टेल मतलब पूरी होती है। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड ब्रेन होता है इसमें, ठीक है। टेस्ट फॉर्मिंग है टेम्परेरी हाउस, एक्चुअली इसमें क्या होता है, टेस्ट जो होता है ना टेम्परेरी हाउस की तरह होगा, जैसे कि इसके जैसे जैसे ये पीछे ये है टॉर्टोइज दिखाई दे रहा है, इसके बाहर से टेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, मतलब हमेशा रहता है, पर इनका टेम्परेरी होता है। लार्वेशिया में अंदर रहेगा, अपेंडिकुलरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना आप, अपेंडिकुलेरिया भी आ जाता है कभी कभी। टेम्परेरी हाउस होता है, रिन्यूअल हो जाता है पीरियडिकली, वो बाहर निकल जाते हैं, रिन्यू हो जाता है, ठीक है। एट्रियम एंड एट्रियल अपर्चर एब्सेंट होता है। गिल स्लिट 2 होते हैं, ओपनिंग डायरेक्टली आउटसाइड होता है। 2 गिल स्लिट, सेक्स यूनाइटेड होता है, मतलब सेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। नो मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं, मेटामॉर्फोसिस खाली सेकंड क्लास में ही होता है, वो थैलेसी में ही होता है, लार्वेशिया में नहीं होता है, ठीक है। इसका ऑर्डर देख लो, ऑर्डर एक एंडोस्टाइलोफोरा है, ठीक है। हाउस बायोलेटरी सिमेट्री एंड सेपरेट इनहेबिटेड इन द एक्सिस, एक्सलेंड अपर्चर होता है। फेरिंग्स एंड एंडोस्टाइल होता है। ओइकोप्ल्यूरा एक एग्जाम्पल है। अपेंडिकुलेरिया एक दो, अपेंडिकुलेरिया लार्वेसी, उसका एग्जाम्पल भी अपेंडिकुलेरिया है, ये आपको याद रखना है, मार्क्स वाइज आएंगे। पाइलोस्टिलोफोरा, ये भी कॉलेक्स केविस का, ये थोड़ा ये इस एग्जाम्पल का थोड़ा पिक्चर डायग्राम ऐसा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा मतलब वो है, बोल सकते हैं नॉट लोकेटेड करेक्टली, ऐसा अच्छे से नहीं दिखाया कहीं भी। हाउस बायोलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, वे सिंगल अपर्चर होता है। फेरिंग्स विदाउट एंडोस्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से देखा। इससे पहले कोऑर्डिनेट देखने वाले हैं, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ एंड एंटायर लेंथ, पूरे लाइफ पर रहेगी, और ये उससे ज़्यादा डेवलप है, देखो, ठीक है। अब आगे आगे हम पढ़ रहे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, नमस्कार, आपका धन्यवाद।